सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2026 का पेपर जिन लोगों का है वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि 2022 में जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी का पेपर हुआ था, 18 में वैकेंसी आई थी, उसमें जो 30 क्वेश्चन सभी के लिए आए थे, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें हर आंसर पर मैंने पहले से टिक लगा रखा है, तो आप लोग अपने हिसाब से वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही पढ़ देता हूँ, क्योंकि अगर मैं सॉल्व कराऊँगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जो इस टाइम पे हमें नहीं लगता है कि कोई बड़ी वीडियो देखना उचित है आप लोगों के लिए, तो ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ ऐसे ही। पहला क्वेश्चन जो है इसमें ये कहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सांख्यिकी विषय में योगदान नहीं दिया। पहला ऑप्शन है बाउले, कार्ल पियर्सन, डब्ल्यू गोसेट, फ्रेडरिक ओहलर। अब बाउले महोदय को कौन नहीं जानता। बाउले ब्रिटिश स्टैटिस्टिशियन थे और इन्होंने सामाजिक आर्थिक आंकड़ों का अध्ययन किया था। कार्ल पियर्सन को कौन नहीं जानता। कार्ल पियर्सन भाई आधुनिक सांख्यिकी के जनक हैं। इन्होंने कोरिलेशन टेस्ट भी दिया था, सी स्क्वायर भी टेस्ट दिया। डब्ल्यू गोसेट इन्होंने स्टूडेंट के नाम पर शोध किया और टी टेस्ट भी दिया और छोटे नमूनों का विश्लेषण किया था। लेकिन जो फ्रेडरिक ओहलर हैं ये रसायन शास्त्री थे। अच्छा, आपका ऑप्शन जो सही होगा वो डी है, ये जो है रसायन शास्त्री थे। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं 62 नंबर की। 62 नंबर क्वेश्चन में ये कहा गया जन्म और मृत्यु के आंकड़ों का अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें जीवन संबंधी आंकड़ों या सांख्यिकी के पिता के रूप में जाना जाता है। सांख्यिकी के पिता जो है कैप्टन जॉन ग्रांट को कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 63 आप देखिए, समाश्रय विश्लेषण के अध्ययन का पथ प्रदर्शन किया है। WS गोसेट रिग्रेशन का पथ प्रदर्शन किसने किया। फ्रांसिस गाल्टन ने 1877 ईस्वी में दिया था। रिग्रेशन कब आई थी, 1877 में फ्रांसिस गाल्टन ने रिग्रेशन को दिया था। अब इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 64 है, क्वेश्चन नंबर 64 को आप देखिए, इसमें ये कहा गया है स्टर्क द्वारा दिए गए सूत्र की पहचान कीजिए। एक स्टर्क्स महोदय हैं, इन्होंने एक सूत्र दिया था, इसकी पहचान करना है, जिसका उपयोग वर्गों की अनुमानित संख्या के निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जहां n कुल आवृत्ति है। तो ये देखिए, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। के बराबर 1 + 3.322 इंटू log 10n। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम 65 की बात करेंगे। 65 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, का उपयोग ज़्यादातर किसी दिए गए निरंतर आवृत्ति वितरण ग्राफिकल प्रस्तुति के लिए किया जाता है। अब हिस्टोग्राम का उपयोग ज़्यादातर किसी दिए गए निरंतर आवृत्ति वितरण की ग्राफिकल प्रस्तुति के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 66 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 66 में ये कहा गया है कि वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस बिंदु को ध्यान में रखा जाता है। अब जब क्लासिफिकेशन करेंगे सबसे पहले किस विषय के बारे में ध्यान दिया जाता है, तो उसके बारे में बात किया है। इन्होंने कहा कक्षाओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए। जो क्लास है उसको स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाने, कक्षाएँ पूर्ण होनी चाहिए, कक्षाएँ पारस्परिक रूप से अनन्य और गैर अतिव्यापी होनी चाहिए। इसका ऑप्शन सभी सही है, उपर्युक्त में से सभी। और क्वेश्चन नंबर 67 को आप देखिए, तो प्राथमिक डाटा एकत्र करने के लिए विधि नहीं है। प्राथमिक डाटा का आप जानते हैं कि मेल की गई प्रश्नावली, ये भी सीधे डायरेक्ट हो रहा है, जिससे प्रश्नावली भरवाना है हम उसी के पास भेज दिए, तो मेल यही कहा गया कि मेल की गई प्रश्नावली भी। प्रत्यक्ष व्यक्ति का साक्षात्कार, किसी व्यक्ति को बुला कर सीधा साक्षात्कार ले लिए। प्रगणकों के माध्यम से भेजी गई अनुसूचियाँ, ठीक, ये भी सही है। तो इसमें यह का प्राथमिक डाटा नहीं है, तो प्राथमिक डाटा में सभी हैं, तो इसमें से उपर्युक्त में से कोई नहीं है जो प्राथमिक डाटा ना हो। और क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, इसमें पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा संपूर्ण डेटा का विहंगम दृष्टि प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन संपूर्ण डेटा का विहंगम दृष्टि प्रदान करता है। आरेख और रेखांकन जो है संपूर्ण डेटा का विहंगम दृष्टि प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बार आरेख का एक प्रकार नहीं है। बार आरेख का प्रकार पूछा है, बार आरेख का प्रकार कौन सा नहीं है, तो इसमें जो पिक्टोग्राम होता है ये बार आरेख का एक प्रकार नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होता है। ठीक, विचलन, इसमें बार आरेख में विचलन दंड
प्रतिशत दंड आरेख, उप विभाजन दंड आरेख, यही 3 सही हैं। पिक्टोग्राम जो ऑप्शन डी है ये सही बार आरेख का एक प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति के अध्ययन के उद्देश्य हैं? अब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अध्ययन के उद्देश्य हैं। इसमें एकल मान प्राप्त करने के लिए जो पूरे समूह की विशेषताओं का वर्णन करता है, तुलना में सुविधाजनक बनाने के लिए ए बी दोनों ऑप्शन सही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 71 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 71 में अंकगणितीय माध्य से वस्तुओं के वर्गाकार विचलनों का योग जो होता है न्यूनतम होता है। अंकगणितीय माध्य से वस्तुओं के वर्गाकार विचलनों का योग जो होता है न्यूनतम होता है। ऑप्शन बी सही है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी है, माध्यिका से लिए गए माध्यिका के लिए निम्न सत्य नहीं है। सत्य कौन सा नहीं है जो माध्यिका के लिए बोला गया है? ये मुक्त सिरों की कक्षाओं के मामले में उपयोगी है। चरम मान माध्यिका को उतनी दूरी से प्रभावित नहीं करते हैं जितना वे माध्य को प्रभावित करते हैं। माध्यिका विशेष रूप से विशिष्ट रूप से तिरछे वितरण वाले डेटा के लिए उपयोगी होता है। और इसमें ये पूछा माध्यिका के लिए निम्नलिखित कौन सा सत्य नहीं है? माध्यिका का बीजी विवेचन सक्षम है, तो माध्यिका का बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, निम्नलिखित के लिए भिन्नता के माप का अध्ययन आवश्यक है। भिन्नता के माप, इसमें एक औसत की विश्वसनीयता निर्धारित करने के लिए, परिवर्तनशीलता के नियंत्रण के लिए एक आधार के रूप में कार्य करने के लिए, दो या दो से अधिक श्रृंखलाओं की उनकी परिवर्तनशीलता के संबंध में तुलना करने के लिए, ये ऑप्शन डी सही होगा उपर्युक्त में से सभी। 73 हो गया। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में ये कहा गया है कि कौन सा सत्य नहीं है? रेंज समझने और गणना करने के लिए सबसे सरल मापक है, बात सही है। रेंज हमें वितरण के लक्षणों के बारे में कुछ भी नहीं बताता है, वितरण के लक्षणों के बारे में कुछ नहीं बताता, बात ये भी सही है। मुक्त सिरा विवरण के मामले में रेंज की गणना नहीं की जा सकती, ये भी बात सत्य है। रेंज वितरण की प्रत्येक आइटम पर आधारित होता है, नहीं, रेंज वितरण की प्रत्येक आइटम पर निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन बी सही होगा। अब इसमें क्वेश्चन 75 देखिए। 75 में ये कहा नकारात्मक तिरछे वितरण। नकारात्मक तिरछे वितरण कौन सा सत्य है? अब देखिए माध्यिका बहुलक सबसे बड़ा होता है, जो ये कहा गया है कि जो निगेटिव स्क्यूनेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, निगेटिव में क्या होता है कि बहुलक सबसे बड़ा होता है, माध्यिका होती है, फिर जो होता है माध्य होता है, माध्य यानी सबसे छोटा होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76 में ये कहा गया कि वह विधि जिसमें आधार सूचकांक की पूरी श्रृंखला समान रहता है उसे फिक्स बेस्ड मेथड कहते हैं। तो आधार सूचकांक पूरी श्रृंखला समान रहता है तो फिक्स बेस मेथड 76 हो गया। अब आप बात करते हैं 77 पे। सप्लाइड सूचकांक क्या होता है? वर्तमान वर्ष की सूचकांक संख्या इंटू नए आधार वर्ष का पुराना सूचकांक इंटू 100/100 ये होगा। और 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निर्धारण गुणांक R² को के रूप में परिभाषित किया जाए। अस्पष्ट विचरण कुल विचरण से अनुपात, अस्पष्ट विचरण का अपष्टीकृत विचरण अनुपात, अपष्टीकृत विचरण का कुल अनुपात। इसमें ऑप्शन बी सही होगा कि अस्पष्ट विचरण का कुल विचरण से अनुपात। देखिए यही अनुपात जो होता है बी सी दोनों सही है इसकी ऑप्शन में, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन सही मान लिए गए थे। ये आंसर जो है आयोग ने जो जारी किया था वही ऑप्शन टिक मारा गया था उसी टाइम पे, वही ऑप्शन है। आप लोग मिला लीजिएगा, कहीं से कोई गलत नहीं होगा, ये इस बात गारंटी है। जैसे आयोग ने आंसर दिया है वही आंसर मैंने माना है इसमें। अब इसमें एक क्वेश्चन और आया है कि 79 क्वेश्चन, एक औसत रेखा के बारे में फैलाव को मापता है। फैलाव कौन मापता है?
जिसे समासरण रेखा कहा जाता है। अनुमान की मानक त्रुटि, जिसे हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट कहते हैं, इसी जो है यही औसत रेखा के बारे में फैलाव को मापता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या a के लिए एक और केवल एक वास्तविक संख्या b मौजूद है, तो जैसा कि a प्लस बी बराबर 0 बराबर b प्लस a को कहा जा सकता है। योज्य प्रतिलोम की विशिष्टता, ऑप्शन डी सही होगा। 81 क्वेश्चन, किसी दिए गए समुच्चय के सभी उप समुच्चय से मिलकर बने समुच्चय को क्या कहते हैं? पावर सबसेट। किसी दिए गए समुच्चय के सभी उप समुच्चयों के मिलकर बने समुच्चय को क्या कहते हैं? पावर समुच्चय कहा जाता है। 81 क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी और ए सी बराबर बी डी शर्तें संतुष्ट हैं, तो ए बी सी डी के शीर्ष हैं आयत। आयत भाई जब सब इक्वल है तो आयत हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। अब एक क्वेश्चन 83 नंबर, पी त्रिभुज ए बी सी पर केंद्र है, तो ए स्लस क्या होगा? तो पी ए बराबर पी बी बराबर पी सी। 84 नंबर, अब इसमें ये कहा गया है कि ये शब्द दिया हुआ है, अक्षरों कितने अक्षरों को शब्द बनाए जा सकते हैं, तो इसका ऑप्शन 72 सही है। आप लोग लगा कर चेक कर लीजिएगा, तो ऑप्शन यही 72 आएगा वहाँ पे। घटना ए है को घटना बी की पूरक घटना कहा जाता है, तो ए बी क्या होते हैं? पूरक घटना ए बी, ऑप्शन दोनों सही होगा। पारस्परिक रूप से अनन्य होते हैं, संपूर्ण होते हैं, ये जो एक दूसरे के पूरक पूछा है। ऑप्शन 85 नंबर में ऑप्शन सी सही होगा। और ये देखिए, अब एक क्वेश्चन देखिए 86 नंबर, पहली जनगणना कब की गई थी? 1871-72 में की गई थी। लॉर्ड मेयो के लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की गई थी, 1871-72 में। कैबिनेट सचिवालय में एक केंद्रीय सांख्यिकी इकाई स्थापित की गई थी 1949 में। कैबिनेट सचिवालय में एक केंद्रीय सांख्यिकी इकाई स्थापित की गई थी 1949 में। देश के बाहरी व्यापार से संबंधित व्यापार आंकड़ों को संतुलित द्वारा नियंत्रित किया जाता है, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा देश के बाहरी व्यापार से संबंधित व्यापार के आंकड़ों का संतुलन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये ऑप्शन डी सी सही होगा, आरबीआई के द्वारा। ये इसमें एक और पूछा गया, NSS नेशनल सैंपल और सर्वे के बारे में जो पूछा है, शुरू कब किया गया था? 1950 में शुरू किया गया था। 90 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, का उपयोग 2 या 2 से अधिक डेटा श्रृंखलाओं में परिवर्तनशीलता की तुलना करने के लिए किया जाता है? विचरण गुणांक का जो उपयोग किया जाता है 2 या 2 से अधिक डाटा श्रृंखलाओं में परिवर्तन की तुलना करने के लिए किया जाता है विचरण गुणांक। भैया यही 30 क्वेश्चन जो सबके लिए आए थे 2022 में, तो वही मैंने बताया है। और जो आंसर मैंने आपको हाईलाइट करके मैंने पहले से ही लगा दिया है, तो वो हाईलाइट क्वेश्चन जो इसकी प्रोविजनल आंसर की के बाद जो फाइनल आंसर की जाती है, उस आंसर की के आंसर हैं ये। तो आप लोग किसी तरीके से निश्चिंत रहिएगा, आंसर में गलतियाँ नहीं मिलेंगी। हाँ, ये चीज़ करिएगा, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन को एक एक पढ़ लीजिएगा। और इसका अगर PDF या पेपर चाहिए आप लोग को, तो हमारे टेलीग्राम चैनल यूपी एग्ज़ाम विथ अखिल पर आप लोग मैसेज करिएगा, हम उस पर इस वीडियो को डाल देते हैं। जय हिंद।